कि गीतांजलि जी, अगर कोई महिला यहाँ पर फेडरेशन में अध्यक्ष बनती है तो वो कितना बेहतर होगा मैम, क्योंकि मुद्दा महिलाओं का ही उठा था और उसी को लेकर ये पूरा दंगल जो है वो शुरू हुआ था। मैं इस प्रश्न का उत्तर आपसे जरूर लूंगी, लेकिन दर्शकों को एक जानकारी इस बीच हम दे दें। WFI पर सरकार के फैसले के बाद संजय सिंह और RLD प्रमुख का क्या कुछ कहना है, आप पहले वो सुनिए। देखिए, अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस धन, अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है, तो अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं, केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया, जो भी है अभी कोई कमेंट नहीं है। इसके बाद मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करता हूँ। धन्यवाद। ओलंपिक मेडल जीतने वाले हमारे अगर पहलवान, ये नौबत आ गई कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, पद्मश्री वापस लौटाए जा रहे हैं, उसके बाद सरकार जागती है, तो ये कौन सी जीत है? ये कौन सी जीत है? ये कौन सा काम? ये उनको नज़र पहले रखनी चाहिए। उन्हें मालूम है वो जो भ्रष्टाचारी लोग जिन्होंने गबन किया, जिन्होंने अत्याचार किया, उस व्यवस्था से उनको बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। तो आपने सुना संजय सिंह को भी और RLD प्रमुख को भी। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गीतांजलि का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। गीतांजलि जी, मैं जो बात आपसे कह रही थी कि अगर कोई महिला चुनकर आती है तो जो जिस मुद्दे से ये पूरा इतना बड़ा मुद्दा बन गया है वो कह सकते हैं सुलझता हुआ भी नजर आएगा और आगे के लिए भी शायद सहूलियतें होंगी यहाँ पर, क्योंकि इनसिक्योरिटी जो है खासकर महिलाओं को देखने को ही ज्यादा मिलती है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि महिला आए, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। और पर वो साक्षी मलिक ही क्यों, ऐसी खिलाड़ी ही क्यों जिसने अपना, एक बात बताइए कि हम देश के गौरव हैं, देश के गौरव में खिलाड़ी हैं, देश के गौरव हैं, और एक देश के गौरव को क्या ये शोभा देता है कि कभी वो अपना मेडल वापस कर रही हैं, कभी वो अपना जूते वापस रख रही हैं? तो क्या वो तो ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत आहत हो गई तब जाकर मैंने कदम उठाया, जब कोई सुन नहीं रहा, इतना ज्यादा आहत हो चुके हैं तब जाकर उन्हें, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए वापस अपना मेडल करना मैम बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वो कमाया जाता है। आप तो बहुत बेहतर तरीके से चीज जानती होंगी। बिल्कुल। तो ये कोई, देखिए, ये कोई फेडरेशन का अपमान नहीं है, मैं ये अपमान है देश का, क्योंकि देश ने आपको गौरव दिया था, ठीक है, इसलिए वो खिलाड़ियों का अपमान है और उन खिलाड़ियों का जो उनको आइडियल मानते हैं और उस देश का जिस देश ने उनको गौरव दिया। तो ये आहत ही, तो वो देखिए ऐसा है, वो उन्होंने पूरा प्रॉपर से उन्होंने फाइट किया, बहुत अच्छी, मैं उनकी बहुत हिम्मत मानती हूं कि उन्होंने एक अच्छी फाइट की, लेकिन उसमें हार जीत देखिए, लोग जब पसंद ही नहीं करेंगे। हाँ। मैंने आपसे फिर कह रही हूं मैं कि आपको सब चीजों की समझ तो होनी चाहिए। आपने सिलेक्शन ट्रायल में पार्ट नहीं लिया तो आप धरने पे पहुंची, धरने में आपकी जब जीत नहीं हुई तो आप इलेक्शन में पहुंच गई, इलेक्शन में और आप खेलने भी गई, खेलने में भी आप हार के आ गई। तो आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? फिर आप इलेक्शन में पहुंच गई और वहां पे भी आप हार रही हैं। मैं कहती हूं अगर देश ने आपको पसंद किया था और आप सच्चे मन से कर रही थी तो आपके लिए वो सिर्फ एक वो जाट वोट है। तो मैं कहूंगी कि अगर वो जाट वोट की, अगर सिर्फ खाली एक बात कहती हैं कि जी जाटों को नहीं किया, जाटों ने नहीं दिया, मैंने सुना है, देखो ऐसा जो है, तो वो एक जातीयता को और एक ऐसा मैसेज दे रही हैं भारत, जो कि भारत, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जाति रहित और धर्म रहित और खिलाड़ियों के लिए, और खिलाड़ी का तो कोई जाति धर्म होता ही नहीं है, ठीक, यानी कि वो तो सिर्फ खिलाड़ी, यानी कि एक जाति फैक्टर जो है वो भी खिलाड़ियों की तरफ से खेलने की कोशिश की जा रही है, जो मैं आपकी बातों से समझ पा रही हूँ। विवेक यादव भी हमारे साथ जुड़े हैं, विवेक जी का भी रुख कर लेते हैं। विवेक जी, क्या एक जाति कार्ड खेलने की कोशिश भी की जा रही है? इसके अलावा सरकार, मैं आपकी बात सुनने पहले मेरा प्रश्न सुन लीजिएगा, फिर मैं, विवेक जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रहा, पहले मेरा प्रश्न सुन लीजिएगा फिर आप जवाब दे दीजिएगा। सर, सवाल मेरा ये है कि क्या एक जाति कार्ड भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है? और जाहिर है कुछ परेशानियां रही होंगी, इसीलिए तमाम जो खिलाड़ी हैं वो सामने निकल के आए हैं, लेकिन अब जो सरकार ने फैसला लिया है, एक तरफ गीतांजलि जी को भी आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं आप अपने मेडल्स लौटा रहे हैं, वो कहीं से भी बेहतर नहीं है।
आप खेल की एक तरीके से तौहीन कर रहे हैं। दूसरी चीज ये, सरकार ने अब जो ये फैसला लिया है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी नजदीक है, आप संतुष्ट तो हैं, लेकिन क्या आपको लगता है सरकार ने भी प्रेशर में फैसला लिया है? सरकार ने जो है इसका जो है चुनाव के लेकर जो है फैसला लिया, और हमारी महिला पहलवानों को जो अपमान हुआ है वो हमारी बहन को नहीं दिखाई दिया। रोड में जो है उनको कचरा गया है वो उनको नहीं दिखाई दिया गया। और ओलंपिक से मेडल लाना कोई मामूली बात नहीं ना। नहीं, वो तो इस चीज को कह ही रही है विवेक जी, वो तो कह ही रही है चीज की जिस मेहनत के साथ वो गई, जिस मेहनत से मेडल उन्होंने हासिल किया, उससे डनाल तो अगर ये बिल्कुल भी नहीं है। जो है कुश्ती संघ जो है ये कुश्ती का संघ है, इसमें जो है अगर कोई महिला पहलवान अगर कुश्ती संघ की अध्यक्ष बन जाए तो इसमें इनको बहन को दिक्कत क्या? नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं गीतांजलि कि सिर्फ कुश्ती से ही क्यों, फिर किसी भी उससे किसी भी गेम से आ सकता है ना, वो तो गेम है। नहीं, कुश्ती संघ है ना, ये कुश्ती का होना चाहिए, इसमें उसको कुश्ती की बारीक मालूम है, कुश्ती को आगे कैसे बढ़ाना है उनको सब मालूम रहता है। हाँ ठीक है, मैं गीतांजलि जी के पास जाऊंगी। हमारे सहयोगी अतुल यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोंडा से, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। अतुल, ये जो पूरी चीजें चल रही हैं इसमें कई चीजें सामने निकल के आ रही हैं, खिलाड़ियों पर प्रेशर है, खिलाड़ियों ने भी प्रेशर डाला, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सरकार पे भी एक अलग तरह का प्रेशर है, क्योंकि जाट वोट जो है वो सरकार भी जुटाने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर जब चुनाव आते हैं हर एक पार्टी करती है, तो क्या ये एक प्रेशराइज फैसला है जो कि फिलहाल अभी लिया गया है, जिससे खिलाड़ी हालांकि थोड़े संतुष्ट तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये संशय कहीं ना कहीं हर किसी के मन में है कि फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया, अब क्यों लिया गया ठीक 2024 से पहले? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि WFI के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह बबलू ने नंदई नगर के स्पोर्ट स्टेडियम में 3 दिवसीय नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप की शुरुआत करने की घोषणा की थी। और यहाँ पर जो कई प्रदेश के जो पहलवान है, कई जिले के पहलवान है, वो कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता में शामिल होने आए थे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, यही वो रेसलिंग सेंटर है जहाँ से बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट यही से सीख करके वो कुश्ती में गए हैं और आज ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं। और यही से जो पहलवान है जो नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में शामिल होने आए थे, वो धीरे धीरे जिस तरीके से खेल मंत्रालय निलंबित तो उसके बाद अपने घरों को चले गए हैं। देखिए, ये जो फैसला है ये कहीं ना कहीं सरकार ने एक दबाव में लिया है, क्योंकि लगातार जो पहलवान है वो जाट समाज से आते हैं, वो लगातार वो धरना प्रदर्शन करे थे, चाहे साक्षी मलिक के संन्यास लेने की बात हो, चाहे बजरंग पुनिया के पद्मश्री फुटपाथ रखने की बात हो। कहीं ना कहीं हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के ये फैसला लिया गया है। लेकिन बीजेपी सांसद विभूषण शरण सिंह ने बीते दिनों जब खेल मंत्रालय ने उनके गतिविधियों पर रोक लगाई थी, तभी से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। और संजय सिंह बबलू जब जीत के आए थे तो उनका भव्य स्वागत किया था, और एजीएम की बैठक करने के बाद उन्होंने अपना पूरा कार्यभार संजय सिंह बबलू को सौंप दिया था। संजय सिंह बबलू ने, क्योंकि अंडर 50 अंडर 20 जो पहलवान है उनकी साल ना बर्बाद हो, उसको लेकर के उन्होंने तत्काल 4 घंटे बाद ही जो नेशनल कराने की घोषणा की थी। इससे जो अंडर 50 अंडर 20 जो पहलवान है उनका 1 साल ना बर्बाद होता, क्योंकि 11 महीने 5 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई खेल नहीं हुआ, जिससे जो पहलवान है जो 15 साल पूरा कर चुके हैं, 20 साल पूरा कर चुके हैं, वो अब अंडर 20 अंडर 15 में अपना नहीं खेल सकते हैं। इसको लेकर के मंत्रालय का फैसला है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में दबाव में आई और फैसला लिया गया है। बीजेपी सांसद विभूषण शरण सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। उन्होंने सूत्रों के हवाले से जो खबर है, उन्होंने अपने इस्तीफे की भी पेशकश की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी सांसद विभूषण शरण सिंह का इस कुश्ती से लेकर के मान सम्मान जुड़ा हुआ है। 2010 में कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने के बाद ये कुश्ती नहीं। ठीक है अतुल, थोड़ा प्रेशराइज भी यहाँ पर हुआ है। गीतांजलि जी के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। गीतांजलि जी, जो बातें सामने निकल के आ रही हैं अब क्योंकि हम अब यही जानना चाह रहे हैं, चीजें पटरी पर आ जाए, बेहतर तरीके से हो तो वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन इस बीच खिलाड़ियों का क्या नुकसान होगा यहाँ पर? क्योंकि जो चीजें खींची चली आ रही हैं, जिस तरीके से दंगल चल रहा है जो कि अभी तक स्टॉप पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नुकसान कर रखा है, खिलाड़ियों का बहुत नुकसान है। और देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं खुद भी खिलाड़ी रही हूं 90s के दशक की, तो पहले देखिए बिल्कुल सुविधाएं नहीं थी, और अब इतनी सुविधाओं के होते हुए अगर ये नुकसान हो रहा है तो वाकई बहुत बुरी बात है। और खिलाड़ियों के लिए देखिए क्या होता है कि एक एज लिमिट भी होती है, एक क्राइटेरिया लिमिट भी होता है।
तो कई खिलाड़ी जैसे मौका नहीं मिल पाता तो बेचारे बाहर हो जाते हैं, तो उनके लिए वाकई ये बहुत दुख की बात है और बहुत कष्ट की भी बात है। तो एक कष्ट के लिए कोई ना कोई निवारण किया जाना चाहिए और इसके लिए देखिए सरकार ही कोई फैसला ले सकती है। अब जब कोई फेडरेशन ही नहीं है तो सरकार कोई फैसला ले, ऐसा सरकार को मुझे लगता है हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए कि सरकार जल्दी ही कोई फैसला ले। और मैं अभी जो विवेक यादव जो मेरा भाई है, जो अपने आप को उन्होंने कुश्ती का रिप्रेजेंटेटिव बताया और कुश्ती खिलाड़ी बताया, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगी कि देश की हर बेटी उनके लिए एक समान होनी चाहिए जो खिलाड़ी है। आप बताइए मुझे कि खाली वही आहत हुई, क्या वो खिलाड़ी बेटी आहत नहीं हो रही हैं जिनका के मौका मारा जा रहा है? वो भी तो देखिए खिलाड़ी आहत हो रही है ना। बिल्कुल गीतांजलि जी, यानी कि ध्यान सबका रखा जाना चाहिए। निश्चित ही ये जो दंगल चल रहा है इसका कोई हल निकल कर आना चाहिए, क्योंकि संभवतः परेशानियां हर किसी को हो रही हैं इससे, और उम्मीद यही हमें बिल्कुल उम्मीद यही कर रहे हैं हम कि चीजें जो है सॉर्ट आउट जल्दी से हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया।